प्रशासन तुम मरो, अधिकारी को मार भगाओ, खगड़िया प्रशासन होश में आओ, खगड़िया प्रशासन हाय हाय। ऐ खुदा अब करो इस पैर की जुस्तजू, ऐ खुदा अब करो इस पदाधिकारी के अहंकार की जुस्तजू। अब सहते सहते कदम थक गई, खगड़िया का नौजवान बर्दाश्त करने वाला नहीं है, अब आर पार की लड़ाई लड़ेगा। बताना चाहता हूँ का ये धरना है, इस धरना से भ्रष्टाचार खत्म होगा कि नहीं होगा, लेकिन हमारी आने वाली नस्लें जब इस 2025 के खगड़िया के इतिहास पढ़ेगी तो इस बात से गर्व से सीना ठोकेगा। हमारे पुरखे जब खगड़िया भ्रष्टाचार में चल रहा था, जब हमारा भ्रष्टाचार में चल रहा था, हमारे जिस प्रकार फर्जी मुकदमा करके धमकाया गया, बहुत इंतजार किया, बहुत धैर्य रखा खगड़िया की जनता। सरकार का जो पत्र और परिपत्र है उसके विरुद्ध जाकर खगड़िया प्रशासन प्राथमिकी दर्ज करती है। में व्याप्त भ्रष्टाचार है, उस भ्रष्टाचार पर रोक लगाई जाए। आरटीआई कार्यकर्ता, पत्रकार पर और सामाजिक कार्यकर्ताओं पर जो झूठा मुकदमा हुआ है, जल्द से जल्द उसको समाप्त किया जाए। नमस्कार। भ्रष्टाचार की आग में भ्रष्टाचार का ओढ़ना ओढ़ करके जिला प्रशासन कर रही है अत्याचार। इसी बात को लेकर खगड़िया जिले में भ्रष्टाचार रूपी आंदोलन बड़े तेज रूप से उग्र रूप दिखाई पड़ रहा है और एक खबर प्रकाश में आया है। आज एसबीआई मुख्य ब्रांच अनुमंडल परिसर के जस्ट बगल में धरना प्रदर्शन किया गया। उस धरना प्रदर्शन में आरटीआई कार्यकर्ता, सामाजिक कार्यकर्ता और अन्य ग्रामीण लोग पहुंचे हुए थे और उन्होंने जोरदार प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन की तस्वीर भी आपको दिखाई पड़ रही होगी। यह प्रदर्शन के जो कार्यक्रम के जो अध्यक्ष थे श्री ज्ञान प्रकाश जी के माध्यम से हुआ और नेतृत्व कर रहे थे मनोज कुमार मिश्रा जी जो है आरटीआई कार्यकर्ता हैं, फिर त्यागी नागेंद्र त्यागी जी हैं, फिर कृष्णा कुमार यादव जी हैं, उसके बाद फिर सुभाष चंद्र जोशी जी हैं, करणदेव यादव जी हैं, उमेश ठाकुर जी हैं, तमाम वैसे लोग हैं। इसमें कई लोगों ने सहभागिता दिखाई है और इस आंदोलन को तेज किया है। इसमें उन सभी लोगों का यह कहना हुआ कि खगड़िया में ही सहित बिहार के तमाम जगहों पर भ्रष्टाचार रूपी जो राक्षस है वह धीरे धीरे समाज को निगलता जा रहा है और इसी फेर में प्रशासन इसका ओढ़ना ओढ़ करके लोगों पर अब अत्याचार का जो रूपी मान है वह बड़ी भयानक रूप लेती जा रही है। अत्याचार जिला प्रशासन कर रही है। हाल के दिनों में यह देखा गया कि अगर आप भ्रष्टाचार के विरुद्ध अपनी आवाज़ को मुखर करते हैं, आप सत्यापित पेपर के माध्यम से खबर चलाते हैं, उन आरटीआई कार्यकर्ता और पत्रकारों को भी टारगेट कर फर्जी मुकदमे में फंसा दिया जाता है। आखिर इस प्रकार की अवस्था क्यों आई, आज क्यों आंदोलन करना पड़ा, उन तमाम बातों पर हम प्रकाश डालेंगे। फिलहाल पहले आप इस वीडियो में देखिए कि धरना पर बैठे हुए विभिन्न प्रकार के जो लोग हैं वो क्या कुछ कह रहे हैं और उनकी क्या मांगे हैं। फिर घटना का विस्तार से हम आपको वर्णन करेंगे आखिर इस तरह की बातें क्यों आ गई। भ्रष्टाचार मुक्त भारत के बैनर तले खगड़िया के सामाजिक कार्यकर्ताओं के द्वारा किया जा रहा है और आज ये का यह धरना एक संदेश है बिहार सरकार को भी और साथ ही साथ खगड़िया की जिला प्रशासन को भी कि बहुत इंतजार किया, बहुत धैर्य रखा खगड़िया की जनता। लगातार खगड़िया के सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ साथ यहाँ के पत्रकार पर जिस प्रकार फर्जी मुकदमा करके धमकाया गया और जेल के सलाखों में बंद करने का प्रयास किया जा रहा है, तो एक संकेत है खगड़िया जिला प्रशासन को कि बहुत हो चुका। ऐ खुदा अब करो इस पैर की जुस्तजू, ऐ खुदा अब करो इस पदाधिकारी के अहंकार की जुस्तजू। अब सहते सहते कदम थक गई, खगड़िया का नौजवान
बर्दाश्त करने वाला नहीं है। अब आर पार की लड़ाई लड़ेगा, ईंट का जवाब पत्थर से देने के लिए चल पड़ा है और समय लगेगा। अंग्रेजी हुकूमत को भी समाप्त होना पड़ा था, यह हिंदुस्तान का गवाह है। 200 वर्षों की गुलामी को भी जंजीर को तोड़ा था। इसलिए खगड़िया जिला प्रशासन के तमाम पदाधिकारियों से मेरा कहना है कि किसी गफलत में ना रहें, किसी संदेह में ना रहें कि आप तानाशाही करते जाइएगा और खगड़िया के लोग सहते जाएगा। इलाज कर देगा, इलाज। कब तक भेजिए, कितने को जेल भेजिएगा सलाखों में, जेल भी जाएगा वही काम करेगा। जेल में बहुत होगा, बेरी डंडा लगाइएगा, वहां भी पिटवाइएगा, वहां एक लाठी लगेगा। जिला प्रशासन महोदय, पदाधिकारी महोदय, याद रखिएगा, खगड़िया जलेगा और खगड़िया जलेगा तो बिहार को भी नहीं बचा पाइएगा। खगड़िया मुताक है, ये संदेश है। तो देखिए यहाँ पे एक और है जो कि रामपुर के मुखिया हैं कृष्णा हमसे क्या जो धरना दे रहे हैं, ये धरना में एक भ्रष्टाचार मुक्त भारत के बैनर तले कि भ्रष्टाचार खत्म हो। आपके इस धरना से भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा क्या? तो हमने उनको कहा अपने आशीष भाई से कि भाई ये हमारे धरना से भ्रष्टाचार खत्म होगा या नहीं होगा, उसके लिए हमने एक कहानी बताई उनको कि धरना क्या होता है। हमने कहानी बताई। एक बार एक जंगल में आग लग गई, जंगल में आग लग गई तो उसमें एक छोटी सी चिड़िया, वो बगरो टाइप का चिड़िया आप सुनते होंगे, वो छोटी सी चिड़िया अपने दूर जाकर के अपने चोंच में पानी लाती थी और ऊपर से जाकर के आग में गिराती थी। उसको एक बड़ा सा चिड़िया देख रहा था, लगातार चिड़िया प्रयास कर रही थी, पानी लेके आती थी और गिराती थी। एक बड़े चिड़िया ने उससे पूछा कि तुम क्या कर रही हो? तो उसने कहा कि मैं जंगल के आग को बुझाने की कोशिश कर रही हूँ। क्या तुम्हारे इस छोटी सी चोंच में ये छोटा सा जल का मात्रा लेकर के तुम आती हो, इससे जंगल की आग बुझ जाएगी क्या? तो चिड़िया ने उसको जवाब दिया था, वो आशीष भाई को मैं कह रहा था। चिड़िया ने कहा कि मेरे इस पानी से, मेरे इस छोटे से चोट में पानी के छोटी बूंद से जंगल की आग बुझेगी या नहीं बुझेगी मैं नहीं जानती हूँ, लेकिन जब इस जंगल का इतिहास लिखाएगा तो मेरा नाम जंगल की आग बुझाने के वाली लिस्ट में शामिल होगा, तमस्कीर बनकर तमाशा देखने वाले की लिस्ट में नहीं होगा। मैं वही बताना चाहता हूँ कि ये धरना है, इस धरना से भ्रष्टाचार खत्म होगा कि नहीं होगा, लेकिन हमारी आने वाली नस्लें जब इस 2025 के खगड़िया के इतिहास पढ़ेगी तो इस बात से गर्व से सीना ठोकेगा कि हमारे पुरखे जब खगड़िया भ्रष्टाचार में चला, जब हमारा भारत में चल रहा था, हमारे पुरखे वहां खगड़िया के सड़कों पर बैठ करके इन भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ, प्रशासन के खिलाफ धरना दे रहे थे, उनका विरोध कर रहे थे। 25 को धरना रखे हैं। ये सबसे बड़ी बात यह है कि जो काम सरकार को करना चाहिए, सरकार का जो पत्र और परिपत्र है उसके विरुद्ध जाकर खगड़िया प्रशासन प्राथमिकी दर्ज करती है। सरकार के पत्र और परिपत्र का अनुपालन नहीं करती है। जो जिला प्रशासन खुद अपनी जमीन की सुरक्षा नहीं कर सकती है, वो झूठे मुकदमा में लोगों को फंसाकर परेशान कर रही है। जो हरिजन दलित परिवार का जो योजना है जो लूटती है, वैसे प्रशासन के खिलाफ हम ये आंदोलन कर रहे हैं। जो विस्थापितों को, जो वर्षों से पड़ा हुआ विस्थापित है, जो हरिजन महादलित परिवार, गरीब गुरबा, उसको वो घर नहीं दे सकती है, उसके लिए व्यवस्था नहीं कर सकती है, उसके खिलाफ ये आंदोलन है। ये आंदोलन है जो सरकार के यहाँ जितनी भी फाइल लंबित है भ्रष्टाचार के खिलाफ, उस भ्रष्टाचार के मामलों का निष्पादन नहीं कर सकती है, वैसे जिला प्रशासन के खिलाफ हमारा ये आंदोलन है। ये आंदोलन है वैसे व्यवस्था, वैसी योजनाओं के खिलाफ जो सरकार गरीबों को मुफ्त अनाज देने का घोषणा करती है, लेकिन यह कमीशन के नाम पर लूट रही है, वैसे व्यवस्था के खिलाफ हमारा ये आंदोलन है। हमारा ये आंदोलन है कि सर्वे कर रहा है, लेकिन उसके पास खुद का हथियार नहीं है, खुद की व्यवस्था नहीं है। सरकार 3 बार 4 बार सर्वे कर चुकी है, लेकिन यहाँ से अभिलेख गायब है और उस बिना अभिलेख का वो सर्वेक्षण कर रही है और लोगों का रसीद काटना बंद हो गया है और एनओसी के नाम पर केवाला करवाता है, जो जमींदार से रुपया वसूलती है। वैसे व्यवस्था के खिलाफ हमारा ये आंदोलन है। हमारा ये आंदोलन है सभी सरकार जो सभी विभागों में एनजीओ या कंपनी तैयार करके अपनी योजना संचालित करवाती है, जिससे कि लोग बेरोजगारों की फौज तैयार हो गई है।
वो बेरोजगारों की फौज तैयार हो गई है और मोटी रकम लेकर के वो काम किया जाता है, जिसके वजह से देश के लोगों के ऊपर भार पड़ता है। उस व्यवस्था के खिलाफ हमारा ये आंदोलन है। हमारा ये आंदोलन है मेला सैरात, इसके नाम सैरात और योजनाओं का अवधि विस्तार कर करके मेला का भी एकल निविदा किया जाता है, योजना का भी एकल निविदा करके योजना चलाया जाता है। गुणवत्तापूर्ण काम नहीं होती है। वैसे व्यवस्थाओं के खिलाफ अब अवधि विस्तार करके वो ठेकेदार को मदद दिया जाता है। ऐसे व्यवस्थाओं के खिलाफ हमारा आंदोलन है और समाज में वंचित, शोषित, गरीब तबका के लोगों को न्याय नहीं मिलता है। झूठ मूठ का मुकदमा करके परेशान किया जाता है। महादलित परिवार को अपने खुद के जमीन से बेदखल किया जाता है और उसको गांव में रहने नहीं दिया जाता है, उसको मारा और पीटा जाता है और यहाँ की पुलिस प्रशासन उसको देखते रहती है। हमारा आंदोलन उसके खिलाफ है। हमारा आंदोलन उसके खिलाफ है कि यहाँ फर्जी दरोगा रहता है और जो फर्जी दरोगा रखने वाला है उसके ऊपर कार्रवाई नहीं होती है। हमारा आंदोलन उसके खिलाफ है। में व्याप्त भ्रष्टाचार है, उस भ्रष्टाचार पर रोक लगाई जाए। आरटीआई कार्यकर्ता, पत्रकार पर और सामाजिक कार्यकर्ताओं पर जो झूठा मुकदमा हुआ है जल्द से जल्द उसको समाप्त किया जाए, वापस लिया जाए। साथ ही आज खास करके ये अवध संस्कृत महाविद्यालय है, उसका जमीन काफी है लेकिन उस पर भूमाफियों का नजर है और पदाधिकारियों का भी गिद्ध दृष्टि है। उस पर रोक लगाई जाए और ये चातर के चौड़ में जो जमीन है लगभग 700 बीघा जमीन है, उस जमीन पर हवाई अड्डा का निर्माण किया जाए, यह हमारा मांग है। साथ ही और कई मांग हैं। इस मांगों को लेकर के हम चाहेंगे और भी साथी अपनी बात को रखेंगे। तो जब तक ये मांगे पूरा नहीं होगी, भ्रष्टाचार पर विराम नहीं होगा, तब तक हम लोग का आंदोलन जारी रहेगा इसका। और आने वाले दिनों में ये आंदोलन उग्र होगा, जिसका जिम्मेवार सरकार और प्रशासन की होगी। मैं किरण देव यादव, देश बचाओ अभियान के संस्थापक अध्यक्ष।